जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज मैं बात करूंगी धन्वंतरी देवता के बारे में। जी हाँ, धन्वंतरी देवता जो हैं वो हैं गॉड ऑफ मेडिसिन, वो चिकित्सा के भगवान है हिंदू धर्म के अनुसार। अगर मैं बात करूं हिंदू संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है और यह कहावत भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। और ये रीडिंग स्पेशली मैं कर रही हूँ उन व्यूअर्स के लिए जो अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से बहुत परेशान हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या संदेश है आपके लिए। जो धन्वंतरी देव हैं, जो हेल्थ के देवता हैं, उनका आपके लिए क्या संदेश है, किन चीजों का आपको आगे चल के ध्यान रखना है और किस तरह से आप अपनी हेल्थ कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगी रीडिंग के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इन दोनों डेक में से कोई एक डेक पसंद कर लीजिए जो भी आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, या तो ये ऑरेंज फ्लावर या तो ये पिंक फ्लावर, ठीक है। ओके, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पिंक फ्लावर की रीडिंग करते हैं और फिर हम करेंगे ऑरेंज फ्लावर की रीडिंग। तो इनको यहां रख देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो जो लोग धन्वंतरी देवता जी के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि हिंदू धर्म में एक देवता हैं और वह एक महान चिकित्सक थे। तो जो धन्वंतरी देव हैं वो एक महान चिकित्सक थे और उन्हें प्राप्त थी देवता का जो एक पोजीशन थी वो उनकी है। तो एक्चुअल में वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और संसार में उनका मेन उद्देश्य क्या था कि संसार में चिकित्सा के विस्तार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी जो देवता है उनका अवतार लिया था। तो चलिए जानते हैं कि जो धन्वंतरी देवता हैं वो उनका जो प्रिय धातु है वो है पीतल। जी हाँ, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये धन्वंतरी देवता हैं और इनका प्रिय धातु है पीतल। ये देखिए पीतल का कलश है और इसमें अमृत है और कहते हैं कि जो ये अमृत अगर किसी को मिल जाए तो उसके शरीर में जितने भी रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इनका एक मंत्र है, वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी और वो मैं आपको रीडिंग के अंत में बताऊंगी। उस मंत्र को आप अगर डेली उसका अगर 3 बार भी जाप करते हैं तो आपके शरीर में जो भी रोग है वो समाप्त हो जाएगा। और अगर 108 बार आप जाप कर लेते हैं फिर तो आप समझ लीजिए कि आप एकदम निरोगी काया हो जाएगी आपकी। बहुत ही सुंदर मंत्र है, मैं वो आपको जरूर बताऊंगी। तो पहले रीडिंग शुरू कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये पिंक फ्लावर, उनके लिए क्या मैसेज है धन्वंतरी देवता का। मैसेज तो आ रहा है, ये देखिए मैसेंजर आ गया है, कुछ तो मैसेज भेजा है उन्होंने आपके लिए। क्या है वो मैसेज? ओके, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है, ये कार्ड सिलेक्ट किया है, ये वाला डेक, तो यहाँ जो मैं देख रही हूँ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस वक्त बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। हो सकता है आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका कंडीशन है ये कंटिन्यू रहने वाली है। आपको कोई एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है कि आपको एकदम अपनी आपको जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं आप अलोन हैं, यहाँ पे डिप्रेशन में हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं और आप कहीं अपने एक कमरे में बंद होकर रह गए हैं, किसी से कांटेक्ट नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है और आपको एक फीलिंग है कि अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे फिजिकल वीकनेस भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक तौर से भी आप काफी परेशान महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये कार्ड आया है जो कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको डरा रही है। अब नेगेटिव एनर्जी से मेरा मतलब सिर्फ डेमोनिक पावर नहीं है, यहाँ पे कोई आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, आपके एग्जाम्स हो सकते हैं जो आपको डरा रहे हैं,
ये हो सकता है कि आपके एग्जाम्स हैं, आप डर रहे हो और यहाँ अकेले अपने रूम में बैठ के सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ, आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को ये चीज बहुत असर कर रही है। तो आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और ये दोनों ही 8 नंबर कार्ड हैं, जिसका मतलब ये दोनों ही आपके फियर को दिखा रहे हैं। और ये जो फियर आपको है, ये एक मानसिक तौर से भी आपको घबराहट है, डर है किसी चीज का। और दूसरा आपको फिजिकल पेन भी यहाँ पर है, फिजिकल भी आप फेस कर रहे हो और आइसोलेटेड हो यहाँ पे, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थ्रेट है, आपको इस चीज का डर है कि कोई आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से ग्रस्त हैं। अब ये बीमारी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मान लीजिए ये आप हैं और ये मान लीजिए आपकी बॉडी में जो भी बीमारी है, ये ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये कोई हार्ट की प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी, मतलब या जैसे किसी को स्ट्रोक होता है, किसी को माइंड की कोई नर्व की प्रॉब्लम होती है, कोई पर्टिकुलर पेन है, कोई पर्टिकुलर ड्रीम है, कुछ भी ऐसा जो आपकी हेल्थ को असर डाल रहा है। तो यहाँ पे आप उन दोनों से, उस बीमारी से, उस डिसीज से डर रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग है धनवंतरी देवता के बारे में, जो कि चिकित्सा के देवता हैं, जो हेल्थ के देवता हैं, जो अगर आपके ऊपर ब्लेसिंग करते हैं तो आपके जो सारे फियर हैं, जो बीमारियां हैं, वो आपके शरीर से दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी जो शरीर में ऑलरेडी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, वो बीमारियां आपको यहाँ पे डरा रही हैं। आप डर रहे हो उन बीमारियों से और सोच रहे हो कि क्या मैं इन बीमारियों से बच पाऊंगा, क्या हाइपरटेंशन, क्या स्किन डिसीज, क्या जो मेरे को चेस्ट में ब्रीदिंग कुछ प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, क्या इन बीमारियों से मैं बच पाऊंगा। तो आप यहाँ पे डर रहे हैं बीमारियों से। तो कहीं ना कहीं ये मैसेंजर का कार्ड मुझे जो आया है, ये इंडिकेट करता है आपकी क्यूरियोसिटी को, जो आपने यूनिवर्स को भेजा है कि क्या मेरी तबीयत ठीक होगी कभी, क्या मैं सही होऊंगा। और ये जो मैसेज भेजा है आपने यूनिवर्स को, इसी का रीजन है कि आप आज ये रीडिंग सुन रहे हो, आप आज मेरी ये रीडिंग सुन रहे हो। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग हेयर, यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू, बिकॉज यू ऑलवेज प्रेड। देखिए आपने यहाँ पे भी, आपके ऊपर जब ये बीमारियां अटैक कर रही हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए कैंसर भी एक बीमारी है। अब क्योंकि ये हेल्थ को लेकर रीडिंग है, पूरी हेल्थ को लेकर ही है ये रीडिंग, वॉल्यूम 1 है। तो यहाँ पे किसी को कैंसर हो सकता है, किसी की गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, कोई और बीमारी शरीर में, क्योंकि ये जो शरीर की जो बीमारियां हैं ये आपको डरा रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आप फाइनेंशियली भी काफी वीक हो चुके हैं अपनी इस बीमारी की वजह से, और ये बीमारी आपकी फाइनेंसिस को असर कर रही है। तो यहाँ पे भी आप दुखी हैं और अलोन फील कर रहे हैं, साथ में एक डर बैठा हुआ है कि ये फाइनेंसिस कैसे ठीक होंगे। तो ये सब कुल मिला के शरीर में बीमारियां होने की वजह से आप आइसोलेट हो गए हैं और आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इसका खर्चा, ये सब चीजें मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो ये मैसेज आपने भेजा यूनिवर्स को और आज ये रीडिंग आप सुन रहे हैं और यहाँ धनवंतरी देवता जी हैं। तो यहाँ मैं आपको कहूंगी कि आपकी जो हेल्थ है, आपको बहुत जरूरी है कि आप धनवंतरी जो देवता हैं, इनका जो मंत्र है उसको डेली 108 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी जो भी शरीर में बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये रीडिंग मैं आपके लिए ही मैंने ये करी है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, एक मंत्र है जो मैं सुनाऊंगी, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मंत्र है, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभव्य विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोक नथाय श्री महाविष्णु स्वरूप नमोस्तुते। जी हाँ, जो यह मंत्र है, यदि आपने इस मंत्र का नियमित 108 बार उच्चारण किया तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी आपको जो बीमारियां हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो खत्म होंगी। क्योंकि इस मंत्र का जो अर्थ है वो यह है, हे परम भगवान, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्वभव्य नाशक, सर्व रोग नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को नमन है। जी हाँ, इसका यह मतलब हुआ कि आप धन्वंतरी देव को नमस्कार कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप हमारी हेल्थ का ध्यान रखें। तो आप इस मंत्र का डेली 108 बार आप इसको रीड करिए।
आप कोशिश करिए कि आप पीतल के बर्तन में खाना खाएं, क्योंकि इनका जो प्रिय धातु है वो है पीतल है। तो यदि आप पीतल के बर्तन में खाना खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप एक पीतल की थाली या पीतल के ग्लास में पानी पिए। तो जिनको भी शरीर में कोई बीमारियां हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज ऐसा करिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ मुझे लग रहे हो। तो यही आपके लिए आंसर है, सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये ऑरेंज फ्लावर, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है और क्या धन्वंतरी देवता की उनपे कृपा है और कैसा रहेगा उनकी हेल्थ। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ब्लेसिंग्स डेफिनेटली हैं। और मैं ये कहूंगी कि ऐसा लगता है कि कुछ शक्तियां हैं जो आपको बचा रही हैं, कुछ शक्तियां आपको बचा रही हैं जिन्होंने भी ऑरेंज फ्लावर सिलेक्ट किया है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है कि आप बिस्तर पर लेटे हुए हो, ये तीर चल रहे हैं, ये बीमारियां चल रही हैं, ये जो नेगेटिव आपके आसपास एक नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर काम कर रही है। ये कार्ड बताता है कि ऐसी कंडीशन थी आपकी, लेकिन कुछ जादू सा हो गया आपकी लाइफ में, कहीं से माता की कृपा हुई है आपके ऊपर। ये है माता, और माता की कृपा आपके ऊपर हुई है। दोनों ही 3 नंबर कार्ड हैं। आपकी सिचुएशन वाकई में बहुत बुरी थी। अगर मैं देखूं इस कार्ड को तो आप तो बहुत ज्यादा परेशान थे और बिल्कुल एकदम आपकी ये बॉडी है, आप लेटे हुए हो और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल आगे चल के बात बन सकती थी, बात हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ माता रानी की आप पे कृपा हुई है। हो सकता है जैसे नवरात्रि अभी गए हैं, नवरात्रि में या आप पूजा करते हो माता रानी की, या कहीं से कहीं शक्ति जो है वो आपके साथ आ गई है और आपको यहाँ बचा रही हैं, जो बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही एकदम चमत्कार वाला कार्ड है। और इसके बाद मैं ये देख रही हूं कि उसके बाद अब आप ऐसे हो, ठीक है, अभी आप देखिए आप काफी क्रिटिकल होंगे, पहले आप काफी क्रिटिकल होंगे, लेकिन ये शक्तियां आपको यहाँ पे बचाने आ गई हैं। और अब हम देखें तो यहाँ पे आप रिकवर कर गए हो। पहले आप बेड रिडन थे, बेड रिडन जैसी कंडीशन थी, लेकिन अब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हो, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो। आप इस लेडी को देखिए, ये थोड़ी सी अभी परेशान है और जैसे इनके घर के सदस्य इनकी सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सी है बात, मतलब, लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसी हालत थी उससे तो बहुत आपके ऊपर एनर्जीज हेल्प कर रही है, बहुत आपको माता की बहुत ज्यादा कृपा है यहाँ पे। नहीं तो अभी आपका पता ही नहीं क्या होता है यहाँ जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ। लेकिन अभी आप जो हैं बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, यहाँ पे आपकी फैमिली आपके साथ है और आप भी रिकवर कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपसे कहूंगी कि आप भी ये जो धन्वंतरी जी का जो मंत्र है उसको 108 बार डेली आपको सुनना है। आप ऐसा करिए और पीतल के बर्तन में ही खाना खाइए, पीतल के ग्लास, पीतल की प्लेट में। उससे आपके शरीर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जितने भी शरीर के अंदर रोग हैं वो समाप्त होंगे। और ये जादुई मंत्र है, इसको प्लीज आप करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप 108 बार इस मंत्र को करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो एक चमत्कार हो जाएगा। आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो सब चली जाएंगी। तो चलिए यही रीडिंग थी। जिन्होंने ये ऑरेंज फ्लावर लिया है उनको मैं कहूंगी आप पे माता की बहुत कृपा है और आप बहुत अच्छे हो गए हो। और आप अगर आगे और अच्छी कृपा चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो आप धन्वंतरी देवता जो हैं उनकी पूजा कीजिए। और जो ये इनके पास जो ये सुंदर सा कलश है, अगर यदि इस सुंदर से कलश में से थोड़ा सा भी अमृत आपके ऊपर गिर जाता है, इनकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसे कि एक कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो सही मायने में आपकी जो हेल्थ है वही आपकी वेल्थ है। तो आप प्लीज आगे जैसे मैंने आपको एडवाइस किया है वो करिए। और जितने भी मेरे व्यूअर्स जिनको हेल्थ कंडीशंस हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सुंदर बदलाव आएगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। जय माता दी। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने कुछ लिंक शेयर करूंगी, उस पर जरूर जाइएगा। और वीडियोस मैंने शेयर करी हैं दूसरे चैनल्स पर, वो भी देखिए। और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्पेसिफिक अपनी हेल्थ के बारे में जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9899000366। ठीक है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए
और हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड जय धन्वंतरी देवता जी की जय। और आप सबकी हेल्थ रहे बहुत अच्छी। जय माता दी, जय भारत।